ध्यान जागे, मौन जागे, गायन जागे, हृदय की गहराइयों में प्रेम जागे। हो तेरा ध्यान जागे, हो तेरी याद जागे, हो तेरी प्यास जागे, जागे जागे जागे, तेरी प्रीत जागे। थोड़ी देर अंतस की धारा में मौन पूर्वक स्वयं को पढ़ते चले जाना। वैसे ही जिंदगी भी एक किताब की तरह है जिसके हजारों पन्ने अभी तक हमने पढ़े नहीं हैं। बाहर की सैर के साथ साथ एक बार भीतर की सैर पर उतरना। ये सैर तुम्हारे जीवन को हरा भरा कर देगी, मन को शांति और सुकून देगी। मन के प्रति जागते चले जाना। धन्यवाद करना अपने जीवन में उपस्थित उन सद्गुरु तत्व का। अगर तुम भी अपने जीवन में उन अदृश्य तरंगों को अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई प्रत्यक्ष सद्गुरु चाहिए, जिनके माध्यम से ईश्वर की कृपा बहते बहते तुम्हारी जन्मों जन्म की वासना, जन्मों जन्म की प्रगाढ़ इच्छा को कहीं ना कहीं अवरोधित कर सकती है, रोक सकती है। यही नहीं, कहीं ना कहीं उसकी दिशा को भी मोड़ सकती है। ध्यान रहे, बिना ईश्वर की कृपा के ऐसे सद्गुरु तुम्हें मिलते भी नहीं है, कभी नहीं। कुछ चंद लोग ही सद्गुरु तत्व को पहचान पाते हैं, ज्ञानी को तो बहुत लोग पहचान लेते हैं, लेकिन सद्गुरु तत्व को कोई जल्दी से नहीं पहचानता। सद्गुरु तत्व यानी जिनके विचार मात्र से तुम्हारी भागती हुई वृत्ति दौड़कर खड़ी रह जाए, अटक जाए, इसे कहा जाता है सद्गुरु तत्व। धन्यवाद करना ईश्वर का। और अगर अभी तक ये रिश्ता नहीं जुड़ा तो प्रयोग करो। वैसे भी ये जीवन पूरी प्रयोगशाला है, लेकिन अंतस की धारा में प्रयोग बाहर नहीं भीतर होता है। प्रयोग करो। क्या तुम्हारे भीतर सद्गुरु का एक विचार, उनके वचन का कोई याद, उनकी मुद्रा का एक विचार तुम्हारी भागती दौड़ती वासना को अटकाता है या नहीं? यदि अटकाता है तो तुम उनके औरा में हो। इसीलिए गुरु कृपा सिर्फ वैचारिक क्रांति नहीं होती। जब भी हम उस कृपा को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन को सुने, आंखें बंद करके अनुभव करना। क्या उस व्यक्ति के विचार मात्र से दिल की धड़कन बढ़ती है? इसका मतलब तुमने उस एनर्जी को रिसीव करना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं बढ़ती तो समझना गुरु कृपा एक सिर्फ वैचारिक घटना है। लेकिन तुम उस अदृश्य तरंगों को अपने भीतर प्रवेश करने देना चाहते हो तो तुम्हारे आसपास अनाहत चक्र के दिल की धड़कन बढ़ जाए तो समझना तुमने वाईफाई का पासवर्ड मिल गया। पवित्रता, प्रसन्नता। एक लंबा गहरा श्वास लेकर महसूस कीजिए अपने को, स्वयं को, स्वयं से। परम मौन की धारा में रहना, न सुख न दुख। अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस पर भी ध्यान देते हो वही चीज सक्रिय हो जाती है। यही ध्यान जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसने भी इसे अनुभव किया वही आनंदित हुआ। थोड़ी देर, न सुख न दुख, न राग न द्वेष, न तेरा न मेरा, सब में वो सभी में। भगवत गीता के माध्यम से हम इस आनंद की धारा में निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, कर्मयोगी कामना को, इच्छा को व्यर्थ समझ समझ कर ध्यान तक आता है। और ध्यान में जब उसे भगवान की अनुभूति होती है तो कामनाएं अपने आप गिर जाती है। ये चक्र चलता रहता है। पहले कामना की व्यर्थता को समझा,
लेकिन अभी कामनाएं तो हैं। हम सभी के जीवन में ऐसा होता है कि लगता है कि ये कामना व्यर्थ है, लेकिन मन फिर भी वहीं भागता है। लेकिन जब चित्त को व्यवस्थित किया कि सुख बाहर नहीं भीतर है और परमात्मा के अंदर चित्त का रमण हुआ, फिर उसकी सारी स्पृहा यानी कामनाएं यानी इच्छाएं वास्तविक रूप से नष्ट हो जाती हैं। यानी यहां उसकी इच्छा रूपी कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाते हैं। यही इस श्लोक में भगवान समझाने की कोशिश में लगे हैं। नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इस श्लोक में उपराम का मतलब है ऊपर जाकर विश्राम करना। ऊपर यानी मन बुद्धि इंद्रियां, इन सब के ऊपर जाकर वो स्थिर हो जाता है। और जब परमात्मा के साथ उसका मिलन हो जाता है, अब सारा टाइम तो हाथ पर हाथ रखकर वो मेडिटेशन नहीं करेगा, जीवन भी जीना है। जो उसके प्रारब्ध कर्म है उन कर्मों के अनुसार जीवन जीता है, लेकिन परमात्मा के अनुभव से उसके भीतर जो सूक्ष्म बुद्धि यानी प्रज्ञा पैदा हुई है, अब उस साधक को कुबुद्धि से हटाना नहीं पड़ता या हटना नहीं पड़ता, हृदय को लाना नहीं पड़ता। अब उसके जीवन में नेक्स्ट लेवल का पड़ाव आ जाता है, जिसे सूक्ष्म बुद्धि या प्रज्ञा कहा जाता है। इसीलिए ज्ञानी के लिए कहा जाता है कि बहुत प्रज्ञावान है, प्रज्ञा के साथ जीवन जीता है। प्रज्ञा का मतलब यह नहीं कि उसे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, बल्कि अब वह परमात्मा की अनुभूति के बाद अलग ही दृष्टिकोण से जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है और कहीं अब उसे संतोष है ही नहीं। हम बाहर किस लिए भागते हैं? क्योंकि हमें लगता है बाहर संतोष मिल जाएगा, और कभी मिलता नहीं। इसीलिए तुम बार बार जाते हो, फिर बार बार लौटते हो, फिर भागते हो, बस यही क्रम चलता रहता है। लेकिन अनुभूति होने के बाद बाहर कहीं नहीं जाना पड़ता। ऐसा इंसान इंद्रियां सुख के पार चला जाता है। जब तक कुबुद्धि है तब तक शुभ अशुभ की आकांक्षाएं अट्रैक्ट करती रहेंगी। हृदय है तो शुभ और सुख भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आशा तुम्हारी बाहर ही रहेगी। लेकिन जब प्रज्ञा डेवलप हो जाती है, तब इंद्रियों से सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, ये कामना ही चली जाती है। बस मुझ में ही सुख है, ये धारा प्रस्फुटित हो जाती है। अनंत आनंद को वो अपने भीतर अनुभव कर लेता है। तीसरा, परमात्मा के स्वरूप से वो एक पल भी विचलित नहीं होता, यानी अपने आत्मिक स्वरूप से क्षण भर भी विचलित नहीं होता। चौथी बात, अब साधक को आत्मिक अनुभूति से ज्यादा लाभ कहीं दिखता नहीं, और बाहर का लाभ नहीं तो दौड़ नहीं, तो व्यर्थ का भागना अपने आप बंद हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में भी दुख आता है, लेकिन उसे पता है दुख केवल शरीर, मन और इंद्रियों तक आ सकता है, बुद्धि तक आ सकता है, लेकिन मेरे स्वरूप में दुख नहीं आ सकता। मेरा जीवन चैतन्य है, इतने सुख से भरा है कि दुख का कण मात्र भी भीतर नहीं आ सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, अगर तुझे जीवन में परम आनंद चाहिए तो तत्परता से इमीडिएट इस ध्यान योग को साध, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है और जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। कहा जा रहा है ऐसा योग तुम तत्परता से साधो। अगर तुम्हें जीवन में परम सुख और आनंद चाहिए तो इमीडिएट ध्यान योग को साध। कैसे साध, ये नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं संसार में तू जहां तक जाएगा वह दुख रूप ही है। तुम्हें सुख थोड़ी देर महसूस हो सकता है, मान लो तुमने नई गाड़ी ली, सुख हो सकता है, लेकिन सुख थोड़ा, झंझट ज्यादा है। तुम विवाह करने जाओगे, विवाह के प्रसार में सारा जीवन सुख थोड़ा, झंझट, दुख, उपाधि, आकुलताएं, व्याकुलताएं ज्यादा रहेंगी। तो इस श्लोक में दो शब्द आए, एक संयोग, दूसरा योग। योग यानी जो तुम्हें हमेशा प्राप्त है,
और उससे मिलना संयोग, जो तुम्हें हमेशा प्राप्त नहीं है, जो थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़े समय के बाद चला जाता है, उसका वियोग हो जाता है। ये संयोग और वियोग दो शब्द होते हैं। यहाँ कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा योग करना है, जो तुम्हें नित्य प्राप्त है, हमेशा प्राप्त है। उसी से मिलना है कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, और चौथा ध्यान के माध्यम से, जो नित्य प्राप्त है। उससे मिलना योग। जो नित्य प्राप्त नहीं है, शरीर मिला है थोड़ी देर के लिए, यह हमेशा रहेगा नहीं। थोड़े समय के बाद जिसका बिछड़ना है उसे संयोग कहते हैं। संयोग का विपरीत होता है वियोग। लेकिन योग का कोई अपोजिट नहीं होता। आनंद का अपोजिट भी तुम नहीं ढूंढ पाओगे। जब तक तुम द्वैत जगत से संबंध रखोगे, तुम्हें विपरीत मिलेगा। लेकिन जहां तुम उस अद्वैत के साथ संबंध जोड़ लो, उसके सारे शब्द बिना विपरीत शब्दों के हैं। और इस तरह का योग साधने का अधिकारी कौन है? इस श्लोक में क्लियर बता दिया। धैर्य और उत्साहपूर्वक चित्त इस योग को साधने में समर्थ हो जाता है। अनंत धैर्य चाहिए, अनंत उत्साह चाहिए, प्रतीक्षा करने का साहस चाहिए। भीतर कुछ मिला नहीं और बाहर छूटता जा रहा है। दूसरी तरफ अज्ञात की तरफ एक कदम उठाने में भी उत्साह चाहिए, जबकि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम अनंत में जाकर गिरोगे या परिभ्रमण में जाकर गिरोगे। लेकिन पीछे जो सब था वो तो बेकार था, बस इतना निर्णय हो गया। इस तरफ उठा हुआ कदम बहुत धैर्य वाला और उत्साहपूर्ण होना चाहिए। इसी धैर्य को नेक्स्ट वॉल्यूम में हम और डिटेल से जानेंगे। ध्यान रहे, जो व्यक्ति जागृत है, जो किसी के वाइब्रेशंस में निरंतर चल रहा है, वही अपने अवसरों को पहचानने की क्षमता रखता है। वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अनुभव कर लेता है। इसीलिए ज़िंदगी में अवसर को पहचानना सीखिए। अवसर मिला है भगवत गीता के रूप में वास्तविक जीवन के रहस्य को समझने का। जागे रहना। वैसे एक बात कहूँ, दिल के बिना ही रहना अच्छा है हमारा। दर्द देती है सच्ची मोहब्बत अक्सर।